Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थॉर्नडाइक की थ्योरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एस.आर. बॉर्न थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। देखिए, ये जो थॉर्नडाइक थे ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने जो है अपनी 2 बुक्स को जो है पब्लिश किया था। 1898 में उन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस नाम से बुक पब्लिश करी थी, जिसमें उन्होंने अधिगम की थ्योरी को बताया था। उसके बाद फिर 1913 में उन्होंने एक और बुक पब्लिश करी जिसका नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी, और इसमें उन्होंने जो थॉर्नडाइक की एस.आर. बॉर्न थ्योरी थी उसको जो है बताया है। तो जो थॉर्नडाइक है वो कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए एक स्टिमुलस होता है, ठीक है, और उसी स्टिमुलस की वजह से रिस्पॉन्स होता है, और जब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड स्थापित हो जाता है, एक अनुबंध हो जाता है, तभी हम कोई चीज़ सीखते हैं। तो उसी को सीखना कहते हैं। तो इट मीन थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम के सिद्धांत में, ये जो इनकी एस.आर. बॉर्न थ्योरी है, इसमें बताया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है एक स्टिमुलस या उद्दीपक होना चाहिए, और आपका अनुक्रिया होनी चाहिए, रिस्पॉन्स होनी चाहिए। ये अनुक्रिया आपकी स्टिमुलस की वजह से होनी चाहिए। और अब जो है, जब भी हमारा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में एक बॉन्ड स्थापित हो जाता है, एक कनेक्शन हो जाता है, एक अनुबंध हो जाता है, तभी इंसान जो है कोई चीज सीखता है। तो इसे बोला गया थॉर्नडाइक एस.आर. बॉर्न थ्योरी। अब हम पहले इसका एग्जाम्पल बताएंगे, तो एग्जाम्पल से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस एग्जाम्पल में क्या था कि थॉर्नडाइक ने एक पजल बॉक्स लिया और उसमें एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि बिल्ली भूखी है। अब उस पे एक दरवाजा लगा हुआ था जो ट्रैप डोर था, और वो अंदर से भी खुल सकता था क्योंकि उस पे एक लीवर लगा हुआ था। तो जैसे ही बिल्ली का पंजा उसकी पुल स्ट्रिंग पे, जो लीवर की स्ट्रिंग थी, उस पे पड़ेगा तो दरवाजा खुल जाएगा। और दरवाजे के बाहर ही कैट के लिए एक मछली रखी हुई थी जो उसका भोजन थी। अब भूखी बिल्ली थी, इसमें उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। अब वो उसको भोजन भी दिख रहा था। अब भोजन को उसे खाना था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखी थी। अब वो उससे बाहर निकलने की जो है कोशिश करती है इस पजल बॉक्स से। अब वो इधर उधर कूदती है, उसे ये तो पता नहीं होता कि इस लीवर को दबा के ये ट्रैप डोर खुल जाएगा। तो वो इधर उधर कूदती है, उसके शीशों में से बाहर देखती है, लेकिन वो निकल नहीं पाती। वो उछलती कूदती रहती है और डिफरेंट टाइप की मूवमेंट करती है। तब अचानक से मतलब एक तरफ से रैंडम मूवमेंट में बिजली का जो पंजा होता है वो पुल स्ट्रिंग पर पड़ता है, और उस स्ट्रिंग का लीवर दब जाता है, जिससे दरवाजा खुलता है, और फिर वो उसे मछली खा लेती है। मछली को खा के जो है उसे बहुत ही ज़्यादा जो है सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब थॉर्नडाइक फिर बिल्ली को भूखा रख के फिर उसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब बिल्ली को ये तो पता चल जाता है कि किसी तरीके से ये दरवाजा खुलता है, लेकिन अब उसे लीवर खोलना तो आता ही नहीं था। वो फिर उछल कूद मचाती है, लेकिन अब की बार थोड़ा जल्दी से दरवाजा खुल जाता है और वो फिर मछली को खा लेती है। फिर थॉर्नडाइक बिल्ली को भूखा रख के उसमें बंद कर देते हैं। ऐसा वो प्रोसेस बहुत बार जो है रिपीट करते हैं। अब थॉर्नडाइक देखते हैं कि हर बारी बिल्ली के जो गलत करने वाली एक्टिविटी थी वो थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है, और लास्ट में एक स्टेज वो आती है जब बिल्ली को पता चल जाता है कि मुझे कुछ उछल कूद नहीं बचानी है, अगर मुझे मछली को खाना है सीधा ये लीवर है, इस पे मैं हाथ मारूंगी तो दरवाजा खुल जाएगा और मैं मछली खा सकती हूँ। तो इस तरीके से थॉर्नडाइक ने ये जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट में आप ये देखिए सबसे पहले कि ये जो थॉर्नडाइक की एस.आर. बॉर्न थ्योरी है, पावलव ने भी ऐसे ही एक थ्योरी बताई थी। उसमें भी उन्होंने 2 चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी, एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स।
तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए, पावलव के केस में आप देखेंगे, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उसमें उन्होंने कुत्ते पे वो किया था एक्सपेरिमेंट, और वो कुत्ता बंधा हुआ था, गले से भी बंधा हुआ था और वो पीठ से भी बंधा हुआ था। वो अपनी मर्जी से कोई भी उछल कूद नहीं कर सकता था, कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता था, घूम फिर नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पे थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट में ये जो बिल्ली है, ये पूरी की पूरी इस पजल बॉक्स में घूम सकती है, उछल कूद कर सकती है, डिफरेंट तरीके से हाथ पैर मार सकती है, तो ये यहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिव है। तो पावलव में एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हो जाता है कि थॉर्नडाइक के केस में बिल्ली एक्टिव है, जबकि पावलव के केस में जो डॉग था वो बिल्कुल बंधा हुआ था। अब पावलव ने जो स्टिमुलस बताया है, उस स्टिमुलस को खाने को उन्होंने स्टिमुलस बताया है, तो उस खाने की वजह से कुत्ते के मुंह में एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो रहा था, मतलब अपने आप ही उसके मुंह में लार आ रही थी, उसकी वजह से उसे कोई भी अलग से कोई मूवमेंट या कोई काम नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन थॉर्नडाइक में आप देखेंगे कि बिल्ली को खाना तो दिख रहा है, उसे स्टिमुलस तो दिख रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो कोई भी लीवर को खोल के एकदम से अपने फूड को नहीं खा सकती है। पहले उसे डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज कर रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, धीरे धीरे वो जो है दरवाजा खोलना सीखती है और फिर जो है अपने कैट फूड को खाती है। तो ये दो डिफरेंस जो है हम देखते हैं पावलव और थॉर्नडाइक में। अब हम बताते हैं कि थॉर्नडाइक ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, इसमें मेन स्टेप क्या है। ये बहुत मेन स्टेप है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से सुनिए। देखिए, थॉर्नडाइक कहते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है तो सबसे पहले आपके पास कोई ड्राइव होनी चाहिए, कोई चालक होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप पे कोई मोटिवेशन होना चाहिए, कोई ड्राइव होनी चाहिए जिसकी वजह से आप वो काम करें। अब इस एक्सपेरिमेंट में बिल्ली भूखी थी, तो भूखी होने की वजह से उसको खाने की बहुत ज़्यादा चाहत हो रही थी, तो उसे लग रहा था कि मैं किसी भी तरीके से बाहर निकल के मछली खा लूँ। तो उसकी जो ये नीड थी, ये जो उसकी भूख थी, ये उसके लिए चालक का काम कर रही थी। नेक्स्ट है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए उसका कोई लक्ष्य या गोल भी होना चाहिए। यहाँ पे गोल क्या था? उसका जो कैट फूड था, जो मछली रखी हुई थी, तो जो उसका भोजन था वो बिल्ली के लिए उसका लक्ष्य था, क्योंकि बिल्ली भूखी थी और उसका लक्ष्य क्या हो गया? भूख मिटाने के लिए उस खाने को खाना। थर्ड है अवरोध। इट मीन्स लक्ष्य की प्राप्ति में, ये नहीं कि लक्ष्य बिल्कुल आपको आराम से मिल जाए, जब तक उसमें कोई प्रॉब्लम, ब्लॉक, हिंड्रेंस भी होने चाहिए। अब देखिए, आप इस एक्सपेरिमेंट में बिल्ली को एकदम से तो ट्रैप डोर खुल नहीं रहा था, तो वो कभी इधर कूद रही थी, कभी इधर जा रही थी, और वो बॉक्स पूरी तरीके से बंद था और उसे वो खोलना भी नहीं आता था। तो वो जो दरवाजा था, बंद दरवाजा, वो बिल्ली के लिए अवरोध का काम कर रहा था। नेक्स्ट है अनियमित प्रयास, कि जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, उसमें से कोई प्रयास ठीक भी हो सकते हैं और कुछ प्रयास गलत भी हो सकते हैं। जैसे बिल्ली कभी तो दरवाजे से झांक रही थी, कभी इधर कूद रही थी, कभी उधर कूद रही थी, क्योंकि उसको लीवर से तो चलाना आ नहीं रहा था उसको, तो वो बार बार डिफरेंट रैंडम एक्टिविटी कर रही थी। फिर है सक्सेस बाय चांस। अब वो जब बार बार रैंडम एक्टिविटी करती है तो एक बार उसका गलती से, उसको आता नहीं था, लेकिन गलती से उसका जो पंजा होता है वो लीवर की स्ट्रिंग पे पड़ जाता है, जिससे कि लीवर दब जाता है। फिर लास्ट है आपका, सेकंड लास्ट है सही अनुक्रिया का चयन, सिलेक्शन ऑफ करेक्ट एक्टिविटी। अब देखिए, पहली बार में तो उसका पंजा गलती से पड़ता है, बाय चांस पड़ता है, लेकिन जब थॉर्नडाइक बार बार बिल्ली को भूखा रख के बार बार उसे पजल बॉक्स में डालते हैं, तो धीरे धीरे फिर बिल्ली को ये पता चल जाता है कि मुझे जाते ही इधर उधर उछल कूद नहीं मचानी है, रैंडम एक्टिविटी नहीं करनी है, अब यहाँ पे लीवर टंगा हुआ है और मुझे अपना पंजा इसी लीवर पर मारना है, तो उसे सिलेक्शन ऑफ करेक्ट एक्टिविटी करना आ जाता है। और लास्ट पॉइंट है आपका दृढ़ीकरण, फिक्सेशन। इट मीन्स कि अब बिल्ली को पता चल जाता है कि मेरे को जब भी वो पिंजरे में डालेंगे, इस पजल बॉक्स में डालेंगे, मुझे लीवर को दबाना है, मेरा दरवाजा खुलेगा और मुझे मछली खा के अपनी भूख की सेटिस्फाई करना है। तो ये थे थॉर्नडाइक के मेन स्टेप।
कि पहले चालक होना चाहिए, फिर गोल होना चाहिए, उस गोल की प्राप्ति के लिए कुछ अवरोध भी होने चाहिए, उन अवरोध को हटाने के लिए हम कुछ रैंडम एक्टिविटी भी करते हैं, उनमें कुछ ठीक भी हो सकती है और कुछ गलत भी हो सकती है, और फिर कभी कभी हमें बाय चांस सफलता मिल जाती है। ये सफलता बाय चांस होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब हम इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें करेक्ट एक्टिविटी का सिलेक्शन करना आ जाता है और फिर हम अपने गोल को जो है हमेशा अच्छी तरीके से पूरा कर लेते हैं बिना किसी गलती के। तो ये थी थॉर्नडाइक की एसआर बॉन्ड थ्योरी के मेन स्टेप या ट्रायल एंड एरर मेथड के मेन स्टेप्स। अब इसके हम अदर नेम्स देखते हैं, कौन कौन से अदर नेम है। देखिए, अब आपने एक्सपेरिमेंट देख लिया तो अब आपको अदर नेम बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। आपसे जो है जब ये यूपी टेट सी टेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे इनके अदर नेम्स में भी पूछ लिया जाता है कि ये थ्योरी जो है किसकी है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट आता है, उसकी थ्योरी आती है, तो आप नाम देख के जो है आराम से बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। आपको पता है थॉर्नडाइक ने बोला है कि स्टिमुलस होता है, उस स्टिमुलस की वजह से जो है प्राणी रिस्पॉन्स करता है, इसीलिए इसका नाम है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। सेकंड है आपका एसआर बॉन्ड थ्योरी। एस का मतलब है स्टिमुलस, आर का मतलब है रिस्पॉन्स, कि जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक बॉन्ड स्थापित हो जाता है तो फिर हम जो है किसी चीज को करना सीख जाते हैं, इसीलिए इसे एसआर बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी। देखिए, आप इस बिल्ली वाले एग्जाम्पल में देखेंगे कि बिल्ली बार बार रैंडम एक्टिविटी करती है, कभी इधर कूदती है, कभी उधर कूदती है, फिर धीरे धीरे गलतियां करते करते वो सीख जाती है कि मुझे लीवर की डोरी ही खींचनी है और वो कैसे खींचती है। तो इसलिए धीरे धीरे वो डिफरेंट ट्रायल करती है, अपनी गलतियों से अपनी भूल से सुधारती है और फिर धीरे धीरे उसे ठीक एक्शन लेना आ जाता है, इसीलिए इसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कनेक्शनिज्म थ्योरी, अधिगम का संबंध सिद्धांत। देखिए, थॉर्नडाइक ने दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स। थॉर्नडाइक कहते हैं कि रिस्पॉन्स के लिए किसी स्टिमुलस का होना जरूरी है, क्योंकि प्राणी तभी रिस्पॉन्स करता है, तो इन दोनों के बीच में संबंध होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इसे कनेक्शनिज्म थ्योरी या संबंध सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स या फिर उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध को बताता है। तो ये थे थॉर्नडाइक की थ्योरी के अदर नेम। अब आपको इनके अदर नेम का लॉजिक भी पता चल गया होगा कि क्यों ये अदर नेम रखे गए हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है, जो उसकी थ्योरी है एसआर बॉन्ड थ्योरी, उसके मुख्य नियम क्या है। इसके देखिए दो नियम है, एक मुख्य या प्राइमरी प्रिंसिपल बोलेंगे, दूसरे हम सेकेंडरी प्रिंसिपल बोलेंगे। तो सबसे पहले है आपका अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देखिए, थॉर्नडाइक अपने एक्सपेरिमेंट में कहते हैं कि जब हम किसी चीज का एक्सपेरिमेंट बार बार करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें वो चीज करनी आ जाती है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आज आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो आप पहली बार में तो साइकिल चलाना आ नहीं जाएगा। जब आप गिर जाते हैं फिर धीरे धीरे आप सीखते हैं पैडल ऐसे मारने हैं, फिर ब्रेक ऐसे लगाने हैं, आपको धीरे साइकिल को इस तरीके से करना है, भीड़ में इस तरीके से रोकना है, रेस ऐसे देना है। तो धीरे धीरे एक्सरसाइज से ही आप पूरी तरीके से जो है साइकिल को चलाना सीखते हैं। उसी तरीके से कोई प्लेयर है, अगर उसे क्रिकेट के गेम में बैटिंग सीखनी है तो वो एक दिन में जो है अच्छा बैट्समैन नहीं बन सकता है। वो धीरे धीरे स्टेडियम जाता है, अपने कोच से रोज सीखता है और फिर उसकी प्रैक्टिस करता है, तो धीरे धीरे वो एक अच्छी बैटिंग करना सीख लेता है। इसका नेक्स्ट है तत्परता का नियम। देखिए, ये कहलाता है लॉ ऑफ रेडीनेस। इसका मतलब है कि जब तक किसी इंसान का किसी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उसकी साइकोलॉजी ऐसी नहीं होगी कि उसे एकदम से ये काम सीखना है, तब तक आप उससे वो काम नहीं करा सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का, छोटे बच्चे का खेलने का मन है और आप कहते हो नहीं अभी आपको नहीं खेलना, अभी तो आपको पढ़ना है,
आप उसे कितना ही मार लो, कितना ही डांट लो, कितना ही प्यार से समझा लो, वो पढ़ाई में मन नहीं लगाएगा, क्योंकि उस वक्त उसमें जो है सीखने का इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर आप उसे जबरदस्ती बिठा भी दोगे तो वो बुक खोल के बैठ जाएगा और पढ़ेगा कुछ भी नहीं। उसी तरह से अगर किसी ऊंट का पानी पीने का मन नहीं है, आप भले ही उसे नदी के पास ले जाओ, आप उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। तो जब तक इंसान में काम करने की तत्परता नहीं होगी, उसका सीखने का मन नहीं होगा, तब तक आप उसे नहीं सिखा सकते। नेक्स्ट है आपका प्रभाव का नियम। देखिए, प्रभाव का नियम क्या कहता है कि आपको किसी काम को करने से आपको पुरस्कार मिल रहा है या दंड मिलता है। तो अगर आपको पुरस्कार मिलता है तो आप उस काम को और बार बार करते हैं और सक्सेस लेते हैं, और एक सक्सेस से आपकी दूसरी सक्सेस बनती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप अपने कॉलेज में जो है टॉप करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक सफलता मिली, अब आपको बहुत अच्छा लगा, फिर आपने और मेहनत दी, अब आपने IAS का एग्जाम दिया और या किसी और कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दिया, CTET का एग्जाम दिया, तो आपने उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे, जिससे कि आपकी जॉब लग जाती है। तो एक सफलता से दूसरी सफलता भी मिलती है। अब दूसरे वाले हैं थॉर्नडाइक के सेकेंडरी या गौण नियम। क्या है? देखिए, सबसे पहले है बहु अनुक्रिया का नियम। इट मीन्स लॉ ऑफ मल्टी रेस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, आप डिफरेंट टाइप के रेस्पॉन्स करते रहते हैं, जब तक कि वो समस्या सॉल्व नहीं हो जाती। जब वो समस्या सॉल्व हो जाती है तो आपको पता चल जाता है कि हमें अब इन मल्टी रेस्पॉन्स में से कौन सा रेस्पॉन्स करना है। जैसे कि आपने थॉर्नडाइक के बिल्ली वाले एग्जाम्पल में देखा कि उसे अपनी मछली खानी थी, उसके लिए वो पजल बॉक्स में कभी इधर उछलती है, कभी उधर चलती है, कभी बॉक्स में से झांक के देखती है, तो वो बहुत सारे रेस्पॉन्स कर रही है मछली को देख के। लेकिन बार बार करते रहने से, गलतियां करते रहने से उसे धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि मुझे इस लीवर की रस्सी को खींचना है, जिससे दरवाजा खुल जाएगा। तो इसी को ट्रायल एंड एरर मेथड भी इसी लॉ ऑफ मल्टी रेस्पॉन्स पर बना है कि कोई भी समस्या आने पे आप डिफरेंट टाइप के रेस्पॉन्स देते हो, फिर धीरे धीरे आप ठीक रेस्पॉन्स करने लगते हो। नेक्स्ट है आपका मनोवृत्ति का नियम। इट मीन्स लॉ ऑफ इंटरेस्ट। थॉर्नडाइक का प्राइमरी प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप उस चीज को जल्दी सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को गाने का शौक है तो वो गाने की अगर आप उसे प्रैक्टिस कराओगे तो वो बहुत अच्छे से सीखेगा। अगर किसी बच्चे को खेलने का अच्छा शौक है तो वो खेल में ज़्यादा अच्छे से अपनी सफलता दिखाई देगा। बहुत से बच्चे स्टूडियस होते हैं तो वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करते हैं। तो इंटरेस्ट को देखते हुए ही हमें इंसान को सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। लास्ट है आपका आंशिक क्रिया का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ पार्शियल एक्सरसाइज भी कहते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक कहते हैं कि कभी कभी कोई चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, अगर हम उस डिफ़िकल्ट चीज़ को पूरी तरीके से सिखाएंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो इसीलिए डिफ़िकल्ट चीज़ को अगर हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिर एक बार में एक पार्ट को ही सिखाते हैं, तो बच्चा जल्दी से सीख लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जब आप कॉलेज में पढ़ते होंगे, कोई चैप्टर होता है या कोई भी सिलेबस का आपका होता है, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड साइकोलॉजी है, तो पूरा का पूरा एक ही सिलेबस नहीं दे रखा है, उसे डिफरेंट यूनिट में बांटा हुआ है कि छोटी छोटी यूनिट में बांट दिया कि पहले आप एक यूनिट की नॉलेज लीजिए, फिर दूसरी यूनिट की लीजिए, तो करते करते आप पूरी चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ लेते हैं। तो यही होता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्सरसाइज। ये कहता है कि आप पूर्ण से जो आप अंश है, अंश से पूर्ण की तरफ जो है धीरे धीरे बढ़िए। तो जो शिक्षण का सिद्धांत है अंश से पूर्ण की तरफ बढ़ना, वो इसी सिद्धांत की वजह से है। तो आई होप कि आपको थॉर्नडाइक का पूरा एग्जाम्पल क्या है, उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं और इनके नियम क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और हम थॉर्नडाइक की थ्योरी को और डिफरेंट किन किन नामों से पुकार सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि थॉर्नडाइक और पावलोव में क्या डिफरेंस होता है,
क्योंकि बच्चे, मैंने देखा बच्चे सोचते हैं कि दोनों ही स्टेमलेस होता है, दोनों थ्योरी में ही रिस्पॉन्स होता है, तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने डिफरेंस भी बहुत अच्छे से बता दिया है। आई होप कि अब आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई तो अपनी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए ताकि ये उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।